चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ जो बांटने वाले हैं वो है आपके जीवन में सबसे श्रेष्ठ कर्म करने का जो लक्ष्य है वह है ईश्वर की प्राप्ति। और ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमारे जीवन में बहुत बड़ी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। उस प्राप्ति में उन बाधाओं को टालने के लिए किस इष्ट की, किस देव की उपासना से हमारा जीवन सहज और सरल बनेगा, ये विषय है। और ये विषय है बड़ा महत्वपूर्ण। हम किस देवता की उपासना करें, किस देवी की उपासना करें जिससे हमारे जीवन की यह नैया पार लग जाए और हम उस ईश्वर तक पहुंच पाए, है ना महत्वपूर्ण विषय। तो आइए हम आपके साथ बांटते हैं पहले ग्रहों के स्वभाव को। सूर्य पुरुष ग्रह, चंद्रमा स्त्री ग्रह, मंगल पुरुष ग्रह, बुध नान पुरुष ना स्त्री नपुंसक ग्रह, अथवा जिस ग्रह के साथ होता है उस ग्रह का स्वरूप। बृहस्पति पुरुष ग्रह सत्व प्रधान, शुक्र स्त्री ग्रह सत्व प्रधान रजो प्रधान, शनि नपुंसक ग्रह, राहु केतु का अस्तित्व कोई ग्रह नहीं, छाया ग्रह। खैर, ये तो हो गए ग्रहों का स्वभाव। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 7 ग्रह तो भूमिका निभाते ही हैं, लेकिन राहु केतु भी आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपके कठिनाइयों का सामना करने में आपको मजबूत बनाते हैं। अब हमको जानना है कि हम किस देवी देवता की उपासना से अपने जीवन की इस नैया को पार कर सकते हैं। किसी भी कठिनाई को प्राप्त करने के, पार करने के लिए, सफलता को प्राप्त करने के लिए उस देवता की उपासना करें जिससे हम जल्दी सिद्धि को प्राप्त कर सके। तो यही विषय समझेंगे हम अच्छी तरह से। जन्म कुंडली में पंचम भाव सिद्धियों का भाव है, नवम भाव धर्म का भाव है। नवम से जो नवम घर है वो पंचम घर है, अर्थात भाग्य। यदि पिछले जन्म का भोग फल हमको मिल रहा है तो अगले जन्म की अवस्था को बताने की प्रक्रिया पंचम घर भी है। और यहां से सिद्ध होता है कि हमें किस देवी देवता की उपासना करनी है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, यदि पंचम घर में सूर्य प्रभावित हो, सूर्य की दृष्टि हो, सूर्य की सबलता हो, सूर्य वहां का जो मुख्य ग्रह हो, तो आपको सूर्य की उपासना, भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना से आपको फल प्राप्त होगा। सूर्य की उपासना से आप जल्दी सफल होंगे। यदि इस पंचम स्थान पे चंद्रमा बैठे हैं और बल पर हैं, अथवा यहाँ के चंद्रमा ही मुख्य ग्रह बन जाते हैं, किस स्थिति में, जैसे चंद्रमा कर्क राशि पंचम भाव में आ गई तो कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। तो चंद्रमा यदि पंचम घर में बैठे हैं तो आपको किसकी उपासना करना चाहिए? भगवान भूतनाथ भोलेनाथ की, शिव की उपासना करने से आपको जल्दी सिद्धि और सफलता, विद्या इत्यादि प्राप्त होगी। चाहे नौकरी चाकरी हो, उसमें आपको सफलता चंद्रमा देंगे। चंद्रमा अर्थात शिव की उपासना। अगर यहाँ मंगल बैठे हैं तो आपको मालूम है मंगल हनुमान जी साक्षात हैं, तो मंगल हनुमान जी की उपासना करने से आपको जल्दी सफलता प्रदान करवाएंगे। यदि पंचम भाव के स्वामी मंगल हैं या पंचम भाव पर मंगल का कारकत्व है और मंगल का स्वामित्व अधिक है, तो यदि पंचम भाव पे बुध का स्वामित्व है, बलाबल पर है, तो आपको श्री हरि विष्णु की उपासना करना चाहिए। और यहाँ पर आपको बता दें, बुध भगवती दुर्गा भी है। यदि बुध ग्रह के ऊपर किसी स्त्री ग्रह, माने जैसे बुध
के ऊपर चंद्रमा का या शुक्र का प्रभुत्व है, तो आपको देवी दुर्गा का उपासक होकर के जीवन सफल बनाने में बहुत सहजता मिल जाएगी। और अगर पंचम स्थान पर बृहस्पति ही है तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना से ही वह लाभ प्राप्त होता है। तो पंचम भाव में बुध, मां दुर्गा, भगवान विष्णु और बृहस्पति हैं तो भी भगवान विष्णु। यहां पर बृहस्पति से एक ही इष्ट आप भगवान श्री हरि विष्णु को अपना स्वरूप देव माने तो आपको जल्दी सफलता प्राप्त होगी। यदि यहां पर शुक्र बैठे हुए हैं तो शक्ति की उपासना से, मंत्र के जप के प्रभाव से आपको सर्व कामनाएं सिद्धि प्राप्त होती है। लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर विशेष रहेगी। प्रेम उपासना विशेष आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ उल्टा मत लीजिएगा। प्रेम का मतलब विशुद्ध, किसी के साथ वासना या विषय नहीं। अब यहां पर यदि शनि है तो आप भैरवनाथ की उपासना करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। भूत भावन भोलेनाथ की उपासना करके आप जल्दी सफल हो सकते हैं। यहाँ यदि राहु बैठे हैं तो देवी दुर्गा शक्ति की उपासना के साथ साथ तंत्र मंत्र सिद्धियों की उपासना भी कर सकते हैं। लेकिन पंचम में जिसका राहु बैठते हैं ज्यादातर वो भूत प्रेत इत्यादि की पूजा में विश्वास ज्यादा करते हैं, तंत्र मंत्र सिद्धि के चक्कर में ज्यादा रहते हैं। तो राहु यदि पंचम भाव में बैठेगा तो आप तंत्र मंत्र सिद्धियों की तरफ ज्यादा बढ़ेंगे। यदि यहाँ केतु बैठे हैं पंचम भाव में तो भगवान गणेश जी की उपासना से आपको सफलता बहुत शीघ्र मिलेगी। आत्मदेव की इस उपासना से बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। पंचम भाव पे बैठे हुए पुरुष और स्त्री वर्णात्मक ग्रहों के द्वारा आप अपने इष्ट के साथ जुड़ सकते हैं और जुड़ करके अपने अभिष्ट को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आशा करते हैं कि आपको छोटे से वीडियो में समझ में कुछ आया होगा कि हमें किस देवता की उपासना से बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी। छोटे से वीडियो में इतना ही। उसके बाद हम पुनः आपके साथ किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक इसको देखिए और समझिए तथा हमें अपने विचार भेजिए कमेंट करके। फिर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। फिलहाल लेते विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।